उस दृष्टा भाव में ध्यान का जन्म होता है। दृष्टा भाव ही ध्यान है। प्रत्येक कृत्य का दृष्टा भाव हो जाना है, फिर चाहे वो आंसू हो, चाहे गीत हो, चाहे नाच हो, चाहे जीवन का सामान्य काम हो, रोटी रोजी, चलना उठना बैठना, सब चीजों के प्रति साक्षी भाव रहे। देखते रहो, अपना तादात्म्य तोड़ते चलो। मेरे आंसू हैं ऐसा मत सोचो राधा, मुझे भूख लगी ऐसा मत सोचो। तुम्हें कभी भूख नहीं लगी, आत्मा को कैसे भूख लगेगी? शरीर को भूख लगती है, आत्मा तो केवल देखती है कि भूख लगी। आत्मा तो केवल प्रतिफलन करती, दर्पण। दर्पण में कुछ नहीं होता। जब दर्पण पर बदलियां आती हैं तो तुम सोचते हो दर्पण के भीतर बदलियां पहुंच जाती। जब तुम दर्पण के सामने खड़े होते तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा चेहरा दर्पण के भीतर चला गया, तुम हटे कि चेहरा गया। दर्पण के भीतर कुछ नहीं होता। दर्पण तो दर्पण, सदा कोरा, सदा शून्य। ऐसा ही तुम्हारा चैतन्य, सदा कोरा, सदा शून्य। उस चैतन्य का अनुभव ध्यान है और उसकी प्रक्रिया है साक्षी भाव। प्रत्येक कृत्य के साक्षी भाव बनते चलो, साक्षी भाव को जगाते चलो। देखो, करता ना रहो। गुलाल का स्मरण करो। कल ही गुलाल ने कहा कि सिद्ध पुरुष की दो चीजें छूट जाती, कर्म और धर्म। कर्म है संसार को पाने की व्यवस्था, संसार को पाने का साधन, और धर्म है मोक्ष को पाने का साधन, परलोक को पाने का साधन। लेकिन जब तक पाने की आकांक्षा है तब तक आदमी वासनाग्रस्त, फिर चाहे इस लोक की आकांक्षा हो चाहे परलोक की। इसलिए गुलाल ने ठीक कहा, खूब गहरी बात कही कि कर्म और धर्म दोनों से छूट जाता है। ऐसे तो लोग हुए हैं जिन्होंने कहा कर्म से छूट जाता है। कृष्ण ने कहा है कि दृष्टा भाव में कर्म से छुटकारा हो जाता है। लेकिन गुलाल ने एक और ऊंची छलांग ली, कहा धर्म से भी छुटकारा हो जाता है। क्योंकि धर्म भी है क्या? वह भी सूक्ष्म कर्म है। कोई धन पाना चाहता है तो कर्म करता है, और कोई मोक्ष पाना चाहता है तो धर्म करता है। दोनों कृत्य, एक आंतरिक कृत्य है, एक बाह्य कृत्य है।